आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो परमेश्वर का वचन है वो उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत निराश हैं, जो परेशानियों में हैं, जो दिक्कतों में हैं, या जो बीमारियों में हैं, या जिनके ऊपर बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां, सारी चीज़ें मिल करके उनको परेशान कर रही हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपने जीवन को निराशा में ही बिता रहे। तो आज मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर के पास आओ, उसके करीब आओ, उससे प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारी समस्याएं दूर हो सके और तुम एक अच्छा जीवन जी सको। जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हो तो निश्चित रूप से वो तुम्हारी सुनता है। जब तुम प्रार्थना करते हो उस परमेश्वर से तो वो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज विश्वास के साथ में आप इस वचन को रिसीव करिएगा और बार बार अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ा कीजिए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बना रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसका आशीष आपके ऊपर हमेशा उसका परमेश्वर का आशीष और उसका अभिषेक आपके ऊपर उतरता रहे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक से, हम लेते हैं 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों बहनों, देखिए, हर परमेश्वर को जब तुम पुकारोगे तो वो हमेशा आपके आगे खड़ा होगा, आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ज़रूरत है उस परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारने की। तो उस परमेश्वर को पुकार करके देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें, अगर आप बीमार हैं, आपके घर में बच्चों की परेशानियां हो रही हैं, आपके घर में जो भी कैसी भी एनीवे कोई भी दिक्कत है, तो आप परमेश्वर को पुकारिए और उससे प्रार्थना करिए। उसके जब आप प्रार्थना करोगे तो वो परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी हर प्रार्थना को सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो आपकी प्रार्थना ना सुने। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी प्रार्थना का उत्तर आने में आपको देर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसका प्रतिफल उस परमेश्वर को आपको कब देना है। तो लेकिन देता वो जरूर है। इसीलिए प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में आए और आपके जीवन में अपने आशीषों से वो भर दे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम देखते हैं 34 का, हम लेते हैं 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने उसकी ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे भाइयों बहनों, जितने भी लोगों ने जब परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वचन के अनुसार उन सभी लोगों को आशीष हमेशा मिलती है और वो लोग अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को पुकारो और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यही मैं उस परमेश्वर से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी समस्याएं प्यारे परमेश्वर इन सभी की हैं, आज इन वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर इन समस्याओं को तो दूर कर। तो आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से। आप भी अपने सरों को झुकाइए उस परमेश्वर के आगे में, इस प्रार्थना को आप रिसीव करिएगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर। हे मेरे पिता, आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन में आप पिता परमेश्वर और काम कर। जिसकी जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, इसी समय तेरे नाम से दूर हो। अगर कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तो वो इसी समय तेरे नाम से चंगाई पाए। आप रिसीव कीजिए इस चंगाई के वर्ड को। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला है। हे मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो लोग बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, उनको रोजगार दे पिता परमेश्वर। उनके खत्ते हमेशा तेरे नाम से भरने पाए पिता परमेश्वर, उनको अपने आशीषों से भर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की तूने ऐसा कर दिया। हे मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर उन सभी के लिए पिता परमेश्वर जिनके बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं। प्यारे परमेश्वर, उन सभी को अपने बल बुद्धि और ज्ञान से भर। प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर इन सभी के लिए पिता परमेश्वर जिसकी जो भी जरूरतें हैं प्यारे परमेश्वर, तुझसे मांग
मांगती हूँ और विश्वास करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर तूने उन सभी को अपने आशीषों से भरा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे परमेश्वर, मांगती हूँ आमीन। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी है प्यारे परमेश्वर, और जिसने भी पिता परमेश्वर इस वचन को रिसीव किया, इस प्रार्थना को रिसीव किया पिता परमेश्वर, उसने तेरा आशीष को पाया है प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर तेरे नाम को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आप ही के। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज के वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारेंगे, उसको अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आपका जीवन सच में बदल जाएगा। एक बार आप उस परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए और देखिए आपका जीवन परमेश्वर अपने आशीषों से कैसे भरता है। तो आज का यही वचन है और यही प्रार्थना है। अगर आपने रिसीव की है तो आप विश्वास करिएगा, क्योंकि जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही गहराई से परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करता है। तो धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो भाइयों बहनों, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि परमेश्वर के वचन आप तक पहुँचते रहें और आप परमेश्वर के आशीषों से हमेशा भरे रहें। एक बार फिर से कहती हूँ आपसे कि प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहिए, उससे उसके अभिषेक को उस परमेश्वर से मांगिए, उसकी दया को अपने जीवन में मांगिए, उसके आशीषों को आप अपने जीवन में मांगिएगा, जिससे कि आपका जीवन अगर परेशानियों में है तो आप उस जीवन को अच्छा बना सकें। और परमेश्वर का आशीष तो हमेशा देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। हमको ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर के आशीष को रिसीव करें, उससे मांगें और अपने जीवन को बहुत अच्छे से खुशियों से भर दें। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।